बढ़िया से ले लो। गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट, वेलकम टू आवर माय चैनल। आज मैं फ्रेज पढ़ाने जा रहा हूँ। व्हाट इज़ द फ्रेज एंड क्लॉज? प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड माय वर्ड्स ऑफ फ्रेज एंड क्लॉज। व्हाट इज़ फ्रेज? फ्रेज क्या होता है? फ्रेज मीन्स होता है वाक्यांश। फ्रेज मीन्स वाक्यांश होता है। फ्रेज मीन्स वाक्यांश, यानी एक वाक्य का छोटा सा अंश जिसमें ना तो सब्जेक्ट होता है ना वर्ब होता है, वाक्यांश। और क्लॉज माने उपवाक्य होता है। क्या होता है? उपवाक्य। फ्रेज क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेज? फ्रेज मीन्स वाक्यांश, यानी एक वाक्य का ऐसा अंश जिसमें ना विदाउट सब्जेक्ट एंड विदाउट वर्ब, दैट इज द कॉल्ड फ्रेज। एग्जामिन करो, जानो द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का ऐसा समूह, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल इन ए कॉर्नर। जैसे एक सेंटेंस आप पढ़ते थे, हम्टी डम्टी सेट इन अ कॉर्नर। हम्टी डम्टी कहाँ पर बैठा है? कॉर्नर में। लेकिन इन अ कॉर्नर अगर बोला जाए, ओनली फॉर कॉर्नर, इन अ कॉर्नर, तो दैट इज कॉल्ड अ फ्रेज। जैसे इट मेक अ सेंस, सेंस तो दे रहा है इन अ कॉर्नर, इन अ कॉर्नर, बट नॉट कंप्लीट सेंस, लेकिन पूर्ण रूप से कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। अगर इसका डिफिनेशन देखें, सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का ऐसा समूह जो विच मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज। इसका मतलब है सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज, इज कॉल्ड अ फ्रेज। फ्रेज का मतलब होता है, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी इन द ईस्ट क्या है? फ्रेज है, यही फ्रेज है। इन द ईस्ट ओनली क्या है? इन द ईस्ट। अगर बोला जाए इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, तो दैट इज कॉल्ड अ फ्रेज। समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेज? फ्रेज मतलब वाक्य का ऐसा अंश जो विदाउट सब्जेक्ट विदाउट वर्ब, दैट इज कॉल्ड अ फ्रेज। अगर डिफिनेशन याद करना हो तो सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड, सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज, इज कॉल्ड अ फ्रेज। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, हम्टी डम्टी सेट ऑन अ वॉल। इसमें देखिए ऑन अ वॉल, ऑन अ वॉल क्या है? फ्रेज है। ऑन अ वॉल फ्रेज है। अगर देखा जाए ऑन वॉल, ऑन अ वॉल, ऑन अ वॉल, ये ऑन अ वॉल क्या है? फ्रेज है। इन द ईस्ट, इन द ईस्ट क्या है? इन द ईस्ट फ्रेज है। इन अ कॉर्नर, इन अ कॉर्नर फ्रेज है। मतलब वाक्य में एक ऐसा अंश यानी वाक्यांश जिसका सिर्फ एक शब्द हो जो विदाउट सब्जेक्ट एंड वर्ब, दैट इज कॉल्ड अ फ्रेज। फॉर एन एग्जाम्पल में देखो, फर्स्ट सेंटेंस है द सन राइजेज, द सन राइजेज इन द ईस्ट। इन द ईस्ट जो है बेटा, ये क्या है? दैट इज अ फ्रेज। अगर वनली सिर्फ बोला जाए इन द ईस्ट, इन द ईस्ट क्या है? फ्रेज। इसमें देखो इन द ईस्ट, अगर हम ओनली फॉर इन द ईस्ट बोले तो विदाउट सब्जेक्ट एंड विदाउट वर्ब, दैट इज कॉल्ड अ फ्रेज, इन द ईस्ट। दूसरा सेंटेंस हम्टी डम्टी सेट ऑन अ वॉल, सेट ऑन अ वॉल। ये सेट ऑन अ वॉल क्या है? सेट ऑन अ वॉल नहीं, ओनली फॉर ऑन अ वॉल। आई एम सो सॉरी, ये सेट वर्ब है। ऑन वॉल, सिर्फ ऑन अ वॉल, ऑन अ वॉल जो है ये क्या है? फ्रेज है। क्या है? फ्रेज है। देयर केम अ जाइंट टू माई डोर, टू माई डोर, टू माई डोर जो है दैट इज अ फ्रेज। टू माई डोर क्या है? दैट इज अ फ्रेज। इट वॉज अ सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी। जब सनसेट होता है तो कैसे होता है? ऑफ ग्रेट ब्यूटी, ऑफ अ ग्रेट ब्यूटी क्या है? दैट इज कॉल्ड अ फ्रेज है, दैट इज कॉल्ड अ फ्रेज है। द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स, द टॉप्स ऑफ माउंटेन्स, जो पर्वत यानी माउंटेन्स की जो
टॉप्स है, ऊंची चोटी है। वेयर कवर्ड विथ स्नो, किससे ढका है? पूरे बर्फ से कवर्ड है, पूरे बर्फ से कवर्ड है। इसमें क्या है? टॉप्स ऑफ माउंटेन्स जो है, आप माउंटेन्स भी ले सकते हैं ओनली फॉर फ्रेज, जो पूरा आप माउंटेन्स जो है ये दैट इज कॉल्ड अ फ्रेज। ये क्या है? फ्रेज है, आप कह सकते हैं आप माउंटेन्स क्या है? फ्रेज। फिर से एक बार रिपीट करें, द सन राइजेज इन द ईस्ट। इन द ईस्ट क्या है? फ्रेज है, इन द ईस्ट फ्रेज है। दूसरे सेंटेंस में हम्टी डम्टी सेट ऑन वॉल, ऑन वॉल क्या है? फ्रेज है। देयर केम अ जाइंट टू माई डोर, टू माई डोर क्या है? फ्रेज है। इट वॉज अ सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी, ऑफ ग्रेट ब्यूटी क्या है? फ्रेज है। इसमें द टॉप्स ऑफ माउंटेन्स वेयर कवर्ड विथ स्नो, इसमें ऑफ माउंटेन्स जो है ये फ्रेज है। ये फ्रेज का एग्जाम्पल है। फ्रेज को अगर आसान तरीके से समझना हो तो फ्रेज ऐसा होगा जो विदाउट सब्जेक्ट एंड विदाउट वर्ब होगा, तो दैट इज कॉल्ड अ फ्रेज। अब जितना इसमें है अगर एक एक निकालें, दैट इज अ सेंस तो आ रहा है बट कंप्लीट सेंस नहीं आ रहा है। सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड which make sense but cannot complete sense, that is called a phrase। फ्रेज आपको बता चुके हैं। क्लॉज क्या होता है? व्हाट इज अ मीनिंग ऑफ क्लॉज? क्लॉज जो होता है जिसको हम उपवाक्य कहते हैं, क्या कहते हैं? उपवाक्य कहते हैं बेटा। सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which forms पार्ट ऑफ सेंटेंस, यानी वाक्य का एक फॉर्म होता है, एक वाक्य होता है जिसको एंड कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, क्योंकि ऐसा उपवाक्य जिसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है। मैंने कहा फ्रेज उसे कहते हैं जो विदाउट सब्जेक्ट एंड वर्ब होता है, बट क्लॉज विथ कंटेन्स सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि क्लॉज में जो होता है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है। विदाउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट कैन नॉट मेक अ क्लॉज, हम क्लॉज नहीं बना सकते। क्लॉज तभी बन सकता है जिस सेंटेंस में भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो, उसको हम कह सकते हैं दैट इज अ क्लॉज। बिकॉज मैंने आपको पढ़ाया भी है, अ सेंटेंस हैज द टू पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो देन यू सेड, आप कह सकते हैं कि क्लॉज मीन्स सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट मिलकर क्लॉज का निर्माण करते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, ही हैज़ अ चैन, उसके पास क्या है? चैन है, लेकिन किसका बना हुआ है? विच इज मेड ऑफ गोल्ड, सोने की चैन बनी हुई है। ही हैज़ अ चैन, उसके पास तो चैन है, लेकिन कैसे है? विच इज मेड ऑफ गोल्ड, वो चैन सोने की बनी हुई है। दैट इज कॉल्ड अ फ्रेज। विच इज मेड ऑफ सोल्ड, वो जो चैन बनी है सोने की बनी है, तो आप कह सकते हैं कि दैट इज कॉल्ड अ क्लॉज, दैट इज कॉल्ड अ क्लॉज। क्लॉज आपको समझ में आ गया होगा कि क्लॉज किसे कहते हैं। ही हैज़ अ चैन विच इज़ मेड ऑफ अ गोल्ड। अगर आपको याद भी करना हो तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच फॉर्म ऑफ सेंटेंस विच सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यू सेड, या ऐसे कह सकते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दैट मेक अ क्लॉज। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, क्लॉज विदाउट सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज नॉट कंप्लीट, दैट इज कॉल्ड अ फ्रेज, उसको हम कह सकते हैं जो बिना सब्जेक्ट और बिना वर्ब का हो, तो दैट इज कॉल्ड अ फ्रेज। बट अ फॉर्म्स ऑफ सेंटेंस दैट इज कॉल्ड अ फ्रेज, क्लॉज। तो अगर आपको समझ में आ गया हो, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ सपोर्ट मी, प्लीज़ like and subscribe my channel.